बहुत समय पहले की बात है। भारत में एक नगर था जिसका नाम श्रावस्ती था। इस नगर में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ रहते थे और लोगों को धर्म, शांति और प्रेम का उपदेश देते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया। युवक बहुत ही चिंतित और दुखी दिखाई दे रहा था। उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मेरा दिमाग बहुत कमजोर हो गया है। मैं ध्यान नहीं कर पाता, मेरे विचार बिखरे रहते हैं और मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता। कृपया मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। बुद्ध ने उस युवक को बैठने का संकेत किया और कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और उसके माध्यम से तुम्हें समझाऊंगा कि कौन कौन सी आदतें हमारे दिमाग को कमजोर बनाती हैं। पहला उदाहरण, अत्यधिक चिंता। बुद्ध ने कहा, बहुत समय पहले एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह हर समय अपनी संपत्ति और व्यापार के बारे में चिंता करता रहता था। उसका सारा समय इसी में बीत जाता था कि कहीं उसका व्यापार घाटे में न चला जाए। इस चिंता ने उसे इतना घेर लिया कि वह रात को ठीक से सो भी नहीं पाता था। धीरे धीरे उसकी सेहत खराब होने लगी और उसका दिमाग कमजोर हो गया। बुद्ध ने समझाया, अत्यधिक चिंता हमारे दिमाग को कमजोर कर देती है। जब हम भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं तो हमारा दिमाग स्थिर नहीं रह पाता और उसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। दूसरा उदाहरण, आलस्य। बुद्ध ने एक आलसी व्यक्ति की कहानी सुनाई। एक गांव में एक व्यक्ति था जिसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह हर समय आराम करता रहता था। उसने सोचा कि काम करने से अच्छा है कि आराम किया जाए। धीरे धीरे उसका शरीर भी सुस्त हो गया और उसका दिमाग भी कमजोर हो गया। बुद्ध ने कहा, आलस्य दिमाग को कमजोर करने वाली दूसरी आदत है। जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय नहीं रहते तो हमारा दिमाग भी सुस्त हो जाता है और उसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। तीसरा उदाहरण, नकारात्मक विचार। बुद्ध ने कहा, एक महिला थी जो हमेशा नकारात्मक विचारों में खोई रहती थी। उसे हर चीज में बुराई दिखाई देती थी। वह हमेशा सोचती रहती थी कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। इस नकारात्मक सोच ने उसके दिमाग को इतना प्रभावित किया कि वह हमेशा दुखी और चिंतित रहती थी। बुद्ध ने समझाया, नकारात्मक विचार भी हमारे दिमाग को कमजोर बनाते हैं। जब हम हमेशा नकारात्मक सोचते हैं तो हमारा दिमाग सकारात्मक रूप से सोचने की क्षमता खो देता है और हमारी मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है। चौथा उदाहरण, असंयमित खान-पान। बुद्ध ने एक व्यक्ति की कहानी सुनाई जो असंयमित खान-पान करता था। उस व्यक्ति को खाने का बहुत शौक था और वह बिना सोचे समझे हर समय कुछ न कुछ खाता रहता था। उसने कभी ध्यान नहीं दिया कि क्या खा रहा है और कितना खा रहा है। इस असंयमित खान-पान ने उसकी सेहत को बहुत नुकसान पहुंचाया और उसका दिमाग भी कमजोर हो गया। बुद्ध ने कहा, असंयमित खान-पान हमारे दिमाग को कमजोर करने वाली आदत है। जब हम बिना सोचे समझे खाते हैं तो हमारा शरीर और दिमाग दोनों प्रभावित होते हैं। संतुलित आहार हमारे दिमाग को स्वस्थ और मजबूत रखता है। पांचवा उदाहरण, नींद की कमी। बुद्ध ने एक व्यापारी की कहानी बताई जो बहुत मेहनती था। वह दिन रात काम करता रहता था और सोचता था कि जितना ज्यादा काम करेगा उतना ज्यादा सफल होगा। उसने अपनी नींद को नजरअंदाज कर दिया और हर दिन बहुत कम सोता था। धीरे धीरे उसकी नींद की कमी ने उसके दिमाग को कमजोर कर दिया और वह सही से काम नहीं कर पाता था। बुद्ध ने समझाया, नींद की कमी भी हमारे दिमाग को कमजोर करती है। जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते तो हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता और उसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। छठा उदाहरण, अत्यधिक तकनीक का उपयोग। बुद्ध ने एक युवा की कहानी सुनाई जो दिन रात अपने फोन और कंप्यूटर में व्यस्त रहता था। वह सोशल मीडिया, गेम्स और अन्य तकनीकी चीजों में इतना खोया रहता था कि उसे समय का भी ध्यान नहीं रहता था। उसका सारा समय स्क्रीन के सामने बीतता था और उसकी आंखें और दिमाग दोनों ही थक जाते थे। धीरे धीरे उसकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी कम हो गई। बुद्ध ने कहा, अत्यधिक तकनीक का उपयोग भी हमारे दिमाग को कमजोर कर देता है। जब हम अपने दिमाग को लगातार तकनीकी चीजों में व्यस्त रखते हैं तो वह थक जाता है और उसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। गौतम बुद्ध ने उस युवक को इन 6 आदतों के माध्यम से समझाया कि कौन कौन सी आदतें हमारे दिमाग को कमजोर करती हैं। युवक ने बुद्ध के उपदेश को ध्यानपूर्वक सुना और इन आदतों को अपने जीवन से निकालने का निश्चय किया। उसने धीरे धीरे अपनी आदतों में सुधार किया और देखा कि उसका दिमाग पहले से ज्यादा मजबूत और सक्रिय हो गया है। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने
सरल और प्रभावशाली उदाहरणों के माध्यम से यह समझाया कि हमें अपनी आदतों पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अत्यधिक चिंता, आलस्य, नकारात्मक विचार, असंयमित खान-पान, नींद की कमी और अत्यधिक तकनीक के उपयोग से बचते हैं, तो हमारा दिमाग स्वस्थ और मजबूत रहता है। इन आदतों को सुधार कर हम अपने दिमाग की कार्यक्षमता को बढ़ा सकते हैं और एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकते हैं।